मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके आंदोलन स्थल से? उनके आंदोलन स्थल से मात्र 10 मिनट दूर है। गाड़ी में बैठते 10 मिनट में पहुंच जाते। अरे उनको घर बुला लेते, जैसे जब मेडल लाए थे तब बुलाया था, लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है विनेश, हिम्मत वाली लड़की है वो, हरियाणा की पहचान है। मैं उसको देखती हूँ, मैं हरियाणा की हर लड़की को देखती हूँ। जब भी उसको देखती हूँ मुझे गर्व होता है। ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे। आपने पाला पोसा है जवानों को, खिलाड़ियों को। आज देखिए हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव होता है। मैं गई थी उस आंदोलन में। आंदोलन क्या, वो बेचारी लड़कियां सड़क पे बैठी थी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मैं गई मिलने और उन बहनों ने मुझे क्या बताया, बहनें सुनिए। उन्होंने कहा दीदी हम ओलंपिक का मेडल लाए थे, मोदी जी ने हमें घर बुलाया, हमें चाय पिलाई, फिर हमारी साथियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर आकर बैठ जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे तो मोदी जी हमारी सुनवाई करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं तो हमारी आवाज़ वो सुनेंगे। रो रही थी। कहा दीदी हमारे लिए 5 मिनट का समय नहीं था। मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके आंदोलन स्थल से? उनके आंदोलन स्थल से मात्र 10 मिनट दूर है। गाड़ी में बैठते 10 मिनट में पहुंच जाते। अरे उनको घर बुला लेते, जैसे जब मेडल लाए थे तब बुलाया था, लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया। ये लड़कियां रोती रहीं, आज लड़ रही हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है विनेश, हिम्मत वाली लड़की है वो, हरियाणा की पहचान है। मैं उसको देखती हूँ, मैं हरियाणा की हर लड़की को देखती हूँ। जब भी उसको देखती हूँ मुझे गर्व होता है। वो जब आई हमसे मिलने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राजनीति में आने से मेरे आंदोलन को मजबूती मिलेगी, अगर हरियाणा की मेरी बहनों को न्याय मिलेगा, तभी मैं राजनीति में आऊंगी, मैं उनके लिए लड़ूंगी। ये है आपकी भावना। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती। मेरे भाई मजाक कर रहे थे, अभी मेरे से कह रहे थे तुम कम से कम 45 मिनट के लिए बोलती हो, उससे कम नहीं बोलती। तो मैं थोड़ा कम बोलूंगी। ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, बस ये कहना चाहती हूं कि देखिए आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया है, अपना पसीना, अपना खून, अन्न, सब कुछ दिया है। आज अपने लिए हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे। ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। और आप में बहुत विवेक भी है, आप पहचान जाते हैं हर चीज। आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया। अभी भैया और मैं कुछ परिवारों से मिले, वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है, उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी
चाहे 17-18 हो परिवार के सदस्य, चाहे अलग अलग परिवार के यूनिट ना हो, मतलब एक भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, दूसरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सबकी आमदनी जोड़ के सरकार क्या कर रही है? आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है। मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारी सदस्य 4 सदस्य हैं, हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़ के जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही हैं। ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। आप आंखें खोलो, पहचानो कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका हक है, और इस संविधान ने आपको ये शक्ति दी है। ये जो गीता में बातें लिखी हैं सत्य और असत्य के बारे में, सत्यमेव जयते हमारे संविधान में भी लिखी हैं। समानता की बात, अधिकार की बात, हक की बात, न्याय की बात हमारे संविधान में लिखी हैं। आपको अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है। आप सोच समझकर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तेमाल करिए, एकजुट होकर करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट आपके लिए होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। माताएं बैठी हैं यहाँ, बहनें बैठी हैं, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए। ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता ऊब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए ताकि आपका भविष्य बदले। आपको यही चीज़ें कहनी थी। अब मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। बड़े भाई अपना भाषण देंगे, आप सब ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नवरात्रि के लिए, दशहरे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। धन्यवाद। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.